हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई बीआरपी। आइए आज हम लोग एक बेहतरीन साइंस के क्लास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और साइंस में हम लोग जो देखेंगे जीव विज्ञान का पार्ट 9 देखेंगे और उस चैप्टर का नाम है पारितंत्र, या इसी को एक चीज कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे। और इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। सबसे पहले जानने का प्रयास किया जाए कि पारितंत्र या पारिस्थितिक क्या है, नहीं ये किसे कहते हैं, इसे तो जानिए। सबसे पहले गौर कीजिएगा, देखिए यह दुनिया जो बना है दो चीजों से बना है, एक जैव और दूसरा अजैव। तो किसी भी जैव समुदाय का जिसमें जीवन हो वही तो जैव समुदाय होगा। तो किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव, ठीक है, वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है और जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पारितंत्र या पारिस्थितिक किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जैव समुदाय। जैव समुदाय मतलब जीवों का, नहीं, जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण। अजैव वातावरण कौन होता है पता है ना? जीवों को छोड़कर अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पारितंत्र, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसी को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा गौर करो, ये जो जैव और अजैव के बीच है तो कैसे होता होगा? मान लीजिए कि ये हमारे हैं सूर्य देवता, ये हमारे कौन देवता है? सूर्य देवता है। और सूर्य देवता से जो क्या करता है, हमारे जो ये पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके वो भोजन का निर्माण करते हैं, यही ना। और इसमें जो पत्तियां सब होती है इसको खाने का काम कौन करते हैं? शाकाहारी करते हैं, नहीं। और शाकाहारी में कौन कौन आ सकते हैं? मान लीजिए कि बकरी लिख देते हैं, और इसको कौन खाएगा? बकरी को। और उसके और अगर कहे तो बाघ मांसाहारी खाएगा, नहीं। लेकिन इस बकरी को भी कौन खा जाएगा? बोलो बचवा। मनुष्य खा जाएगा, नहीं। और मनुष्य जो होता है बकरी को भी खा जाएगा और पेड़ को भी खाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा चीज कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। दूसरी बात समझिए, तो ये सिंपल सा एक हम दे सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का, नहीं। आगे बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पारितंत्र है, जो हमारा पारितंत्र है, या इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, नहीं। तो पारितंत्र जो है, या जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसको सिस्टम है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन सा भाग होता है? एक होता है जिसको बोलते हैं जैविक घटक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अजैविक घटक। यही ना आपका दो चीज होता है, या तो जैविक घटक होता है या अजैविक घटक होता है। अच्छा, जैविक घटक में कौन आएगा? तो जंतु आएंगे, या कौन आएगा? पेड़ पौधे आएंगे। या तो जंतु आएंगे ना तो कौन आएंगे? अपघटक मान क्या होता है? जो घटक कौन होता है? जो उसको खाता है या उसको नहीं सराहने गलाने में मदद करता है। तो इसमें कौन आएगा? जंतु या पेड़ पौधा। अब देखिए, ये जो जंतु या पेड़ पौधे हैं जैविक घटक, इसको हम तीन भागों में बांटेंगे। एक होगा उत्पादक माने उत्पन्न करने वाला, नहीं। और दूसरा कौन होता है? उपभोक्ता माने खाने वाला। और एक होता है अपघटक, सराहने गलाने वाला, अपघटक, नहीं। तो बस इस चीज को याद रखिएगा,
पहले देखिए पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में हम लोग जनरली लेते हैं किसको, जंतु या पेड़ पौधे को, और फिर हम जैविक घटक को बांटते हैं तीन चीजों में, एक उत्पादक जो उत्पन्न करता है नहीं, और उपभोक्ता खाने वाला, और अपघटक सराहने गलाने वाला। अब सुनिए अजैविक घटक, अजैविक जिसमें जीवन ना हो वही ना होगा, तो इसमें आ जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। कौन आ जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ को किसमें लीजिएगा, अजैविक घटक में। और दूसरा इसमें आता है कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। और तीसरा जो होता है जिसका नाम है जल वायवीय, जल वायवीय कारक, मतलब जो जल में रहता हो चाहे वायु में रहता हो, वो सब कारक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा अभी थोड़ा देर इंतजार। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते। ओके, किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट करिए, लाइक करते रहिए, लिंक शेयर करते रहिए। तो ये पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके बारे में आपने जाना कि जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहा जाता है, पारितंत्र। जैसे आपने देखा कि ये जो हमारा पेड़ पौधा है तो जैविक घटक है आपका, और इस में क्या किया, सूरज तो हमारा अजैविक घटक होगा। दो देखो, सूरज से हमारा रोशनी लिया कौन, प्रकाश को लिया पेड़ पौधे की पत्तियां, और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन तैयार किया। और ये जो पौधे हैं उसके पत्तियों को, उस पौधे को खाया बकरी ने, बकरी को खा गया बाघ, बकरी का सेवन किया मनुष्य ने, पेड़ का भी सेवन किया मनुष्य ने सर्वाहारी के रूप में नहीं। तो ये क्या है, दोनों के बीच एक संबंध है कि नहीं है, तो यही जो संबंध है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र। एक लाइन में कहा जाए तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के बीच के परस्पर संबंध को ही कहा जाता है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। इसको बांटा गया दो भागों में, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक में जंतु पेड़ पौधे को आपने लिया, इसको तीन भाग में बांटा। उत्पादक हो सकते हैं जो उत्पादन कुछ करके दे, पेड़ पौधे हम लोग को उत्पादन करके दे रहा है। उपभोक्ता जो कि खुद सेवन करे, अपघटक जो सरे गले नहीं में मदद करता है, मरे हुए जीवों को खाता है। और अजैविक घटक में आते हैं अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन न हो, कार्बनिक घटक, और एक होता है जलवायवीय कारक। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक घटक और जलवायु, ये आपका है। तो आइए हम लोग शुरुआत करें सबसे पहले किससे, जैविक घटक से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो शुरू करें जैविक घटक। अच्छा, जनरली आपसे पूछा जाए कि जैविक घटक क्या, तो आप क्या बोलेगा, जैविक घटक वैसा है जो जंतु और पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक के नाम से जानते हो। आइए इस चैप्टर को आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ पलों में समाप्त करने का। कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करते रहे। तो आइए शुरुआत करें आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है आपका जैविक घटक। जैविक घटक जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जैविक घटक वह घटक है जिसमें पेड़ पौधे और कौन आते हैं, जीव जंतु शामिल होते हैं। अब बात करते हैं, अब जैविक घटक को तीन भागों में बांटा आप लोगों ने, उत्पादक, उपभोक्ता, और एक कौन है आपका अपघटक। अपघटक है, एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके, उत्पादक से शुरू करते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे पौधे जिसमें भोजन बनाने की क्षमता होती है, या सिंपल कहा जाए कि वैसे पेड़ पौधे जो स्वपोषी होती है नहीं। और यह कौन सा हो सकता है, केवल पेड़ पौधे तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वही तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है, पेड़ पौधे को
कहा जाता है उत्पादक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाई जाती है भोजन बनाने की क्षमता। भोजन बनाने की क्षमता किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधे में। और क्षमता किस क्रिया के द्वारा पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी कह सकते हैं कि उत्पादक में वैसे जीव शामिल होंगे जो केवल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो सिंपल सा बात है कि उत्पादक किसे कहते हैं? तो लिखेगा कि भोजन बनाने की क्षमता केवल किस में होती है? स्वपोषी में होती है, अर्थात हरे पौधे में ही होती है। इसलिए हरे पौधे को क्या कहा जाता है? उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। यानी सिंपल कि वैसे पौधे जिनमें भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है उसी को कहा जाता है उत्पादक। और दूसरा लाइन आपके सामने आ रहा है। उत्पादक के बाद हम लोग बात करते हैं किसका? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होता है? ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, तो क्या होगा? दूसरों पर निर्भर रहते। जो दूसरों पर निर्भर रहते उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल आता है कि उपभोक्ता जो होते हैं में वैसे जीव शामिल होंगे जो शाकाहारी होगा। शाकाहारी जो होगा वही तो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। तो उपभोक्ता के अंतर्गत हम किसको शामिल करेंगे? शाकाहारी जंतु को शामिल करते हैं। तो सारे शाकाहारी जंतु जो होंगे वह उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। और उपभोक्ता दो प्रकार का होता है बाबू। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता और दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इसमें शाकाहारी भी हो सकता है और कौन हो सकता है? मांसाहारी भी हो सकता है, दोनों शामिल होगा। अब सवाल है प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा। तो अब इसका हम जवाब देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद ये नहीं बना पाते। और दूसरी बात, इसमें आते हैं कौन? शाकाहारी जंतु। इसमें कौन आएंगे? केवल और केवल शाकाहारी जंतु जो अपना भोजन सीधे किससे प्राप्त करेंगे? पौधों से प्राप्त करते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें जो क्या करते हैं? इसमें शाकाहारी जो अपना भोजन क्या करते हैं? किससे प्राप्त करेंगे? शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता वह होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसमें शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। और उपभोक्ता को जनरली हम लोग चार भागों में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? चार प्रकार। प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं जो किसी पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं। और इसमें मुख्य रूप से आते हैं शाकाहारी जंतु। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, नहीं, ये सब किस में आ जाएगा? द्वितीयक में कौन? शाकाहारी जंतु से प्राप्त करेगा। तो आप एक और बात समझिए, तृतीयक उपभोक्ता इसमें द्वितीय श्रेणी के जंतुओं को खाने वाला। द्वितीयक श्रेणी में भी तो कुत्ता बिल्ली आ सकता है, नहीं। और सर्वाहारी में कौन आएगा? वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाता है। करेक्ट है। शाकाहारी से जो भोजन करेगा वह द्वितीयक होगा और द्वितीयक श्रेणी के जंतु को खाएगा वह हो जाएगा तृतीयक, नहीं। तो बाघ कौन में आ जाएगा? तृतीयक में आ जाएगा।
सर्वाहारी में दोनों आएगा, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को खाएगा। बिल्ली किस में आएगा? वो तो मांस दही सब दूध भी खाती है। अब पेड़ पौधे को तो जनरली जो होगा, कुत्ता और बिल्ली जो होता है दोनों, वो उपभोक्ता के सर्वाहारी में आ जाएगा। हाँ, सर्वाहारी में आ जाएगा नहीं। हाँ, अब समझिए अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक यानी मृत पौधे यानी उत्पादक एवं उपभोक्ताओं जैसे जंतुओं के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर देता है। कोई भी जीव जब मरता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब क्या, सड़ने गलने का जो काम करने में सहायक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक। अजैविक घटक क्या है? इसमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। एक घटक कौन हो? जैसे वायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया। तो ये सारा जो होगा वो किस में शामिल होगा? अजैविक घटक में। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और अच्छे तरीके का। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ का। अजैविक घटक को तीन भाग में बांटा गया था, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायवीय। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कार्बनिक। और कार्बनिक से पहले हम लोग किसका बात करेंगे? अकार्बनिक की। तो सबसे पहले बात कर ले यहां पे अकार्बनिक पदार्थ के बारे में। अब सवाल उठता कि किस प्रकार के पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं? तो अकार्बनिक जो पदार्थ होता है उसमें मुख्य रूप से शामिल होता है मृदा यानी मिट्टी, फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारा जो होगा किस में शामिल होगा? अकार्बनिक पदार्थ में। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल, सब का सब किस में होगा? यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो। क्योंकि धरती में भी कार्बन की मात्रा रहती नहीं है, वो पेड़ पौधे के माध्यम से, दलहन पौधे के जड़ों में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, वही वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण के द्वारा या नाइट्रीकरण के द्वारा वह उसे नाइट्रेट में बदल देता है और पृथ्वी में, जमीन में मिला देते हैं। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक के बाद दूसरा जो होता है आपका कार्बनिक पदार्थ। दूसरा कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और वो कौन हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब किसमें शामिल होगा? कार्बनिक पदार्थ में। और तीसरा जो होते हैं, और क्या हो सकता है? तीसरा हम बात करते हैं जलवायवीय कारक के बारे में। जलवायवीय कारक के रूप में। तो जलवायवीय कारक जल और वायु के माध्यम से, नहीं, तो इसमें जनरली शामिल होता है ताप, प्रकाश, वायु। ये सब किसमें शामिल हो जाएगा? जलवायवीय। नहीं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा जलवायवीय कारक में, वह कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। नहीं, तो ये एक छोटा सा चैप्टर था पारिस्थितिक तंत्र, जिसे आप लोगों ने अध्ययन किया।
नहीं, अब थोड़ा सा हम बात कर ले अब कुछ पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी दे दें। कहता कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु और खनन पर्यावरण के केंद्र धनबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र धनबाद कोयम्बटूर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, या उसी को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आवास स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों यानी पॉपुलेशन को जैविक समुदाय कहते हैं। अगला पॉइंट है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है से महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे उनका नाम था टेंसले। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र को दो घटकों में बांटा जाता है या बना होता है। कौन कौन? एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक इसको जनरली 4 भागों में बांटा जाता है। इसे में 3 दिया है, एक होता है उत्पादक, एक ये सही है ना। जैविक घटक को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 3 रूपों में बांटा जाता है, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं? वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते। बाबू ऐसे ही क्वेश्चन देगा वहां पे कि बताइए निम्न में से कौन से उत्पादक है, तो आंसर हो जाएगा हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। नहीं, प्राथमिक होता है इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीयक उपभोक्ता इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते, जैसे बाघ, शेर, चीता। एग्जाम्पल ही रखना याद। अपघटक इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। वे मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। और अजैविक घटक में आता है जनरली निर्जीव पदार्थ, नहीं, जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। तो आज की सेवा यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक टेक केयर, इंतजार करें अगले वीडियो का। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।